दोस्तों आज हम इंसर्ट ऑप्शन, डिलीट ऑप्शन, फॉर्मेट ऑप्शन के साथ साथ सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन एंड लास्ट फाइंड एंड सिलेक्ट ऑप्शन के बारे में आज हम सीखेंगे। तो मैं अमरेंद्र और मेरे चैनल स्किल्स फॉर लाइफ में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सेल का मतलब अब मैंने बताया है कि एक कॉलम और एक रो का मिलकर इसको सेल बोलते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, इसको सेल हम बोलते हैं। ये सेल है। मैं यहाँ टाइप भी कर देता हूँ। ये सेल है ना। तो सेल आप हमें अच्छी तरह से इसको समझे, सेल क्या होता है। तो यहाँ पे अगर इंसर्ट सेल करना है तो यहाँ पे इंसर्ट आप करते हो। तो आप यहाँ से देखो, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कहीं किया हुआ नहीं है और मैंने यहाँ पे इंसर्ट पूछा, इंसर्ट सेल पे क्लिक किया और यहाँ पे पूछ रहा है कि आप, पहला है शिफ्ट सेल राइट। इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ। पहला है शिफ्ट सेल राइट। तो शिफ्ट सेल राइट है, शिफ्ट सेल राइट, आप राइट में सेल को शिफ्ट करना चाहते हो या सेल डाउन में इंसर्ट करना चाहते हो या इंटायर रो, ये रो जो पूरा है उसको ऐड करना चाहते हो या इंटायर कॉलम यूज करना चाहते हो। तो मैंने कहा कि नहीं, शिफ्ट सेल डाउन में करना है। तो इसके देखो, इसके नीचे ये डाउन के ऊपर यहाँ पे आ गया है ना। अब मैं सपोज दैट यहाँ पे अगर सेलेक्ट कर रहा हूँ, है ना, यहाँ पे सिलेक्ट अगर मैं करता हूँ तो यहाँ से इंसर्ट अगर मैं करता हूँ तो इंसर्ट सेल आया। अब पूछ रहा है कि राइट में करना है, शिफ्ट सेल राइट। देखो मैं राइट यहाँ तो राइट करूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखो इसके राइट में एक इंसर्ट हो गया, है ना। तो ये ऐसे काम करता है। मैं यहाँ पे एक अगर इंसर्ट सेल फी लेता हूँ, अगर पूरा इंटायर रो चाहिए तो इंटायर रो आ गया। तो ये इस तरह से काम करता है। फिर इंसर्ट में इंसर्ट सीट रोज है। तो इंसर्ट सीट रोज ऑटोमेटिक आप जैसे ही करोगे इंसर्ट सीट रोज आ गया। यहाँ पे देखो यही वाला रोज इंसर्ट हो गया। फिर उसी तरह इंसर्ट सीट कॉलम है और यहाँ पे है इंसर्ट सीट है। अगर आप इंसर्ट सीट करना चाहते हो तो इंसर्ट सीट पे क्लिक करोगे तो नया एक सीट, यहाँ पे जो सीट है ना वो नया सीट बन जाएगा। आप देखो, ये देखो नया सीट आ गया। मैंने पिछले क्लास में बताया था, यहाँ से भी आप सीट जनरेट कर सकते हो जितना चाहते हो सीट आप। अब ठीक है, आगे चलते हैं। ये डिलीट सेल है। तो उसी तरह जहाँ का अगर ये मेरे को यहाँ पे डिलीट करना है तो मैं डिलीट सेल कर दूंगा। ये पूछ रहा है कि रोज इंटायर रोज, वही सेम टू सेम पूछ रहा है मेरे को, इसको रोज करना है, मैंने डिलीट कर दिया। उसी तरह ये सब डिलीट सीट है। डिलीट सीट अगर करना है तो अगर इसको मैं डिलीट कर दूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। इसको नहीं करना है, आपको सेलेक्ट करके डिलीट सेल सिलेक्ट में क्लिक करना है। ये कर रहा है मैंने, याद हो गया। अगर आप जिस सीट पे काम कर रहे होंगे अगर आप उसको डिलीट करते हैं तो वो सीट डिलीट हो जाएगा। तो याद रखें, उस सीट को नहीं, जिस, है ना, जो सीट पे आपको डिलीट करना उस सीट में आपको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है फॉर्मेट। फॉर्मेट में आप एक मैं यहाँ पे बता रहा था, जैसे यहाँ पे मैंने पहले इसको मैंने इस तरह से मैं कर देता हूँ। पिछले बार मैंने देखा था, पिछले बार आपने देखा था कि वहाँ पे मैंने नहीं बताया था, स्किप किया था, इसलिए कि आगे बताने वाला था। ये मैं कर रहा था हाँ। तो यहाँ पे हम फॉर्मेट में जाएंगे एंड फॉर्मेट में रो हाइट पे, रो हाइट कहाँ कैसे काम करता है मैं बताता हूँ। जैसे मैं सपोज दैट यहाँ इसको ऐसे कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं बस। अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ना। ये दोनों रो को दोनों कॉलम को सेलेक्ट किया हमने और यहाँ पे फॉर्मेट में जाकर रो हाइट पे करते हैं। तो रो हाइट सपोज दैट 40 ले लेते हैं। ये देखो 40 करने के बाद एक में देखिए अभी भी नहीं आया, है ना, कि अभी दिख नहीं रहा है। रो हाइट बढ़ गया, रो हाइट बढ़ गया। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं और रैप टेक्स्ट कर देते हैं। ये देखो जितना था सब दिख रहा है ना, दिख रहा है, दिखने लगा। तो आप देखो सभी जगह वो चेंज हो गया, रो हाइट इसका चेंज हो गया। उसी तरह आप यहाँ से ऑटो फिट रो कर सकते हैं। आप सिंपल से आप मैं इसको बैक ले जाता हूँ जैसा था पहले। ऑटो फिट में जाएंगे, जैसे ऑटो फिट रो करेंगे तो ऑटो फिट उस हिसाब से कर लेगा। सॉरी, यहाँ पे आपको रैप पहले कर देना है एंड देन ऑटो फिट पे जाना है। ये देखो
फिट, जितना आपका जो लिखा हुआ है, जितना टेक्स्ट है उसके हिसाब से ये एडजस्ट कर लेता है। सपोज बैक में फिर जाता हूँ, मेरे को पहले वाला ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे उसी तरह कॉलम विड्थ का भी कर सकते हैं, ऑटो फिट यूज कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे हाइड, यहाँ पे ऑप्शन है विजिबिलिटी का। अगर आपको अगर इसको हाइड करना है, अगर इस सेल को हाइड अगर करना है, तो यहाँ पे हाइड एंड हाइड के लिए देखो रोज है, कॉलम सीट, अनहाइड कॉलम, अनहाइड। अब यह हाइड रोज करना है तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे सिंपल सा, और हाइड में हाइड रोज कर देंगे, ये हाइड हो गया, है ना। अनहाइड करने के लिए एक यहाँ पे जाएंगे और अनहाइड रोज कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये ऊपर और नीचे दोनों का है, क्योंकि इसके बीच में है, इसके बीच में हाइड है ना 1 3। तो इसको अगर दोनों को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जाके ऑप्शन हम यूज करेंगे अनहाइड रोज का, देन ही आ पाएगा। अगर आप नीचे वाला सिलेक्ट कर लेते हैं और अनहाइड अगर क्लिक करते हैं तो नहीं आएगा, है ना। एक और ऑप्शन है, मैं बता दूं, जैसे ये है, यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर रहे हैं लेफ्ट बटन से, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर, राइट क्लिक, और यहाँ पे देखो हाइड ऑप्शन आ रहा है, इससे भी हाइड कर सकते हैं। यहाँ जाएंगे एंड सेलेक्ट करेंगे एंड देन अनहाइड को भी अनहाइड भी कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे ऑप्शन है। उसके बाद सीट का, यहाँ पे ऑर्गेनाइज सीट में यहाँ पे रीनेम करना है, रीनेम सीट का कर सकते हैं। यहाँ पे रीनेम करना है, यहाँ पे देखो नीचे में आ गया, है ना। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऑफिस डेटा मैंने लिख दिया, तो ये रीनेम हो गया। तो इस फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। एंड मूव अगर कॉपी करना है, अगर इसको सीट को अगर कॉपी करना है देन मूव करेंगे, और ऑफिस डेटा, यहाँ पे ऑफिस डेटा आ गया, इसको क्रिएट अ कॉपी करना है एंड देन ओके करना है, तो ये डुप्लीकेट डेटा आ गया। एंड देन यहाँ पे आप रीनेम कर सकते हो। एक रीनेम करने का स्टाइल ये भी है कि आप इस डेटा पे जाओ, ऑफिस डेटा 2 है, यहाँ पे राइट क्लिक करो, देखो राइट क्लिक मैंने किया, ऑप्शन बहुत सारे आ रहे हैं, है ना। जो ऑप्शन वहाँ पे आ रहा था वही सेम यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना। तो यहाँ पे आप रीनेम कर सकते हो, रीनेम का ऑप्शन, एज डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ से भी ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद टैब कलर का है, टैब का जो कलर चाहिए उस हिसाब से आप टैब का कलर आप चेंज कर सकते हो। आप ये यहाँ वाला जो टैब है उस चीज़ का बोल रहा है, तो आप जिस हिसाब से आप चाहते हो उस हिसाब से यहाँ पे देखो चेंज हो गया कलर, उसका कलर आप चेंज कर सकते हो, है ना। देखो चेंज हो गया टैब का। और सेम ऑप्शन यहाँ भी आपको मिलेगा। मैं चाहता हूँ ये देखो चेंज हो गया, यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पता चल रहा है। और यहाँ पे एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्ट सीट है। प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन है, प्रोटेक्ट सीट में हम लोग जाएंगे, यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट करते हैं। तो यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट देखने वाला चीज़ है कि आप प्रोटेक्ट सीट में करना क्या चाहते हैं। इस सीट को अगर हम, सॉरी इस सीट को नहीं, हाँ, पहला तो प्रोटेक्ट अगर सीट आपको करना है तो प्रोटेक्ट सीट के लिए आपको उस सीट पे क्लिक करना होगा, एंड देन यहाँ पे फॉर्मेट में जाएं एंड देन प्रोटेक्ट सीट करें। प्रोटेक्ट सीट में आप करना क्या चाहते हैं, तो ये ऑप्शन है, जहाँ जहाँ आप सिलेक्ट लॉक सीट, सिलेक्ट अनलॉक सीट, अगर कोई फॉर्मेट सेल नहीं करने देना चाहते हैं तो क्लिक करें, फॉर्मेट कॉलम, फॉर्मेट रोज, इंसर्ट रोज, क्लिक कर दिया हमने, और यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया 1 2 3, ओके। फिर अगर रिकन्फर्मेशन मांगता है पासवर्ड सेम 1 2 3, उसके बाद ओके मैंने कर दिया। अब यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना, एक ही लॉक हो गया। देखो द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज अनप्रोटेक्टेड सीट, टू मेक अ चेंज अनप्रोटेक्ट सीट, तो आपको इसको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो अनप्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखो ये सीट लॉक्ड है, जहाँ भी सीट लॉक्ड होगा अगर प्रोटेक्टेड होगा तो आप यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे अनप्रोटेक्ट सीट दिखाएगा, अनप्रोटेक्ट करना है। फिर एंड देन 1 पासवर्ड डाल दिया हमने,
उसके बाद ये अनप्रोटेक्ट हो गया। देखो फिर यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं, प्रोटेक्ट चेक करने का। लॉक सेल अगर करना है आपको, सेल मैं चाहता हूँ कि ये लॉक सेल है लॉक हो जाए, इसको लॉक करना चाहता हूँ, लॉक सेल करेंगे, ये लॉक हो गया। लॉक सेल करना है लॉक सेल करेंगे। अगर फॉर्मेट सेल्स करना है फॉर्मेट सेल कर सकते हैं। ये इस तरह से काम करता है ना। अब यहाँ पे हम लोग अब एडिटिंग में फैक्टर में जाएंगे। ऑटो सम, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे ऑटो सम है। ये ऑटो सम है सम करने के लिए है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये जो डेटा है सैलरी मैं देखना चाहता हूँ कितना है, तो यहाँ पे जाएंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑटो सम कर देना है। ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट कर लिया एंड देन इंटर प्रेस कर देना है। ये आ गया टोटल अमाउंट 2,42,79,435, 2,42,79,435 आगे। बहुत सिंपल है। अमाउंट रुपीज़ में आए क्योंकि हमने इंसर्ट इंडियन करेंसी किया था, इसलिए यहाँ पे आया है ना। एंड देन ये बहुत इंटरेस्टिंग है चीज़ मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। आप देखो ये जो सेकंड ऑप्शन है फिल का बटन, ये इंटरेस्टिंग है। आप देखो यहाँ पे मैं अगर 1 2 डाल दिया है ना, अब मैं चाहता हूँ कि ये फिलअप ऑटोमेटिक हो, फिल है ना, तो डाउन में मैं कर दिया तो ये देखो हट गया है ना, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में है। तो आपको इसके लिए अगर लिख कर डाउन इसको यूज करना है तो 1 2 3 मैंने डाला है ना, तो आपको ये सिलेक्ट यहाँ करना पड़ेगा, ये पूरा जहाँ तक आप इसको फिल करना चाहते हैं, एंड देन यहाँ पे फिल ऑप्शन में फिल डाउन करेंगे। यहाँ मैं 2,230 डाल दिया और यहाँ पे मैं इतना चाहता हूँ कि ये फिलअप हो जाए ऑटोमेटिक, तो यहाँ फिल में कर दूंगा, डाउन कर दूंगा। अगर आपको इसको फिलअप का ऑप्शन यूज करना है तो यहाँ पे मान लीजिए 230 मैंने लिखा, 230 और आपको नीचे भी लिखना पड़े 230 है ना, और उसके बाद सेलेक्ट करा और उसके बाद जहाँ तक हमको अगर भरना है यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया, जहाँ तक भरना है। उसके बाद यहाँ पे फिल में हम जाएंगे, डाउन बटन, ये देखो फिल हो गया, देख रहे हैं आप है ना। उसी तरह यहाँ पे फिल में राइट है, अप है, लेफ्ट है, जहाँ भी चारों तरफ चारों डायरेक्शन में है, जहाँ भी भरना आप चाहते हो। सीरीज है जस्टिफाई, इसको आप ज़्यादा यूज नहीं करते हैं लोग है ना, फिल जस्टिफाई का नहीं यूज करते हैं, इसको लीव करते हैं अभी है ना। यहाँ पर अगर क्लियर करना है तो ये फॉर्मेटिंग के लिए क्लियर ऑल कर दोगे आप, तो जहाँ जो जितना भी आप सिलेक्ट कर, मैंने पूरा ये सिलेक्ट किया है और क्लियर ऑल कर दिया तो ये क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर इरेज करने के लिए डेटा है ना। अब यहाँ पे हम आते हैं ये सॉर्ट एंड फिल्टर है ना। सॉर्ट एंड फिल्टर, अगर मैं यहाँ पे सॉर्ट करना चाहता हूँ, सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंज करना। देखो सॉर्ट A to Z है, अल्फ़ाबेटिकल ABCDEFGH IJKLMNO PQRSTUVZ, इस तरह से आप पूरा आप Z तक आप कर सकते हो। और सॉर्ट Z to A है, अपोजिट डायरेक्शन में ZYX इस तरह से लेकर A तक चलेगा वो। तो अगर हम इसको अरेंज करना है A to Z में, तो सॉर्ट A to Z पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे आता है एक्सपैंड द सिलेक्शन। वो कह रहा है कि आप इसी को सिर्फ अरेंज करना चाहते हो जो आपने सेलेक्ट किया है, या आप बढ़ाना चाहते हो। तो सिंपल सा हम यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं, तभी जाके वो पूरा डेटा इसके हिसाब से अरेंज करेगा रेफरेंस लेकर। तो यहाँ पे सॉर्ट करेंगे एंड देन ये देखो डेटा सॉर्ट हो गया, इफ एसोसिएट प्रोफेसर, इस तरह से कई जगह हम लोग काम जब पड़ता है उसको अरेंज करने के लिए, तो ये इस तरह से हम लोग ये पूरा अरेंज डेटा हो गया। उसके बाद फिल्टर अगर लगाना है तो इसमें ऐसे आगे जो ऑप्शन है वो फिल्टर है ना। एक कस्टम सॉर्ट है, कस्टम सॉर्ट में आप
जिस तरह से चाहते हो उस तरह से आप इस ईमेल एड्रेस को कर सकते हो। कलर के लिए बहुत सारा ऑप्शन इसमें है, ये थोड़ा मैं एडवांस लेवल पे बताऊंगा, ये अभी का ज़रूरत नहीं है, आप इतना भी करो प्रैक्टिस। शॉर्ट फिल्टर में जाते हैं, तो फिल्टर में हमको अगर करना है तो इसको अगर हम मेरे को फिल्टर करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ पे शॉर्ट फिल्टर में जाऊँगा एंड फिल्टर ऑप्शन क्लिक। ये देखो यहाँ पे बॉक्स का टाइप का ये बन गया, बॉक्स टाइप का बन गया, इसका मतलब फिल्टर का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे सिर्फ मेरे को फीमेल मेल ऑप्शन देखना है, तो मेल मैंने क्लिक किया यहाँ पे और यहाँ पे ये पूरा मेल आ गया। वहाँ पे अगर हमको फीमेल अगर देखना है तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फीमेल आ गया, देख रहे हो आप। तो इस तरह से आप अरेंज करके देख सकते हो डेटा। और सिंपल मैं चाहता हूँ कि फीमेल कितना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ नीचे ड्रैग करूँगा, नीचे ड्रैग करूँगा तो देखो यहाँ पे आ गया काउंट 20, तो 20 फीमेल मैं सिंपली बता दिया। अगर क्लियर करना है फिल्टर तो यहाँ पे क्लिक करोगे, फिल्टर क्लियर हो गया, है ना। फिल्टर क्लियर का मतलब ये हटेगा नहीं ऑप्शन, यहाँ पे अगर हटाना है तो यहाँ पे जाएंगे एंड देन फिल्टर पे ऑप्शन हटाएंगे तो यहाँ हट जाएगा। लास्ट है फाइंड एंड सेलेक्ट। तो फाइंड एंड सेलेक्ट में आप इस जो सीट है इसमें क्या फाइंड करना चाहते हैं उसके लिए फाइंड है। अगर मैं देखना चाहता हूँ फाइंड में यहाँ मेल कितने हैं, तो मेल पे मैं क्लिक करूँगा, मेल यहाँ टाइप करूँगा, ये मेल आ गया। अब यहाँ पे देखो मेल आ गया, यहाँ पे एक आ गया। अब यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करूँगा, फिर दोबारा दूसरा मेल आ जाएगा। जहाँ जहाँ वर्ड मेल आप उपयोग किए टेक्स्ट किया हुआ वहाँ पे फीमेल में भी आ रहा है, देखो फीमेल में है क्योंकि मेल है, FE फीमेल है ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरे को खोजना है कि इनॉच ओकले किधर है, तो खोजना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे इनॉच मैं डालता हूँ जैसे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया तो बोल रहा है कि नहीं है, कुड नॉट फाइंड, तो मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप स्पेलिंग सही लिखो। तो इनॉच, अब ये देखो इनॉच स्पेलिंग आ गया, इनॉच जितना इनॉच है वो सबको दिखाने लगा। तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हो। ये जनरली बहुत ज़्यादा डेटा अगर होता है उस वहाँ पर खोजना है तब कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट की है कि अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस करना चाहता हूँ कि जितना मेल है उसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ मेन से, तो यहाँ पे सिंपल सा मैं मेल क्लिक करूँगा, फाइंड व्हाट मेल एंड देन रिप्लेसमेंट विथ मेन, ठीक है। और यहाँ पे नीचे में ऑप्शन है रिप्लेस ऑल या रिप्लेस, है ना। तो रिप्लेस मेरे को सभी करना है तो यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर दें, तो 50 रिप्लेसमेंट आया। देखो यहाँ पे आप मेन आ गया, जहाँ जहाँ मेल लिखा हुआ था सभी जगह फीमेल आ गया। तो मैं इसको ठीक कर दूँ, यहाँ पे फिर मैं इसको कर देता हूँ मेन एंड यहाँ पे मेल, प्लेस ऑल, डन। तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन फार्मूलाज अगर ढूंढना है तो फार्मूलाज के लिए है, कमेंट अगर इसमें अगर ढूंढना है उसके लिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए, जहाँ जहाँ आप इसको जो भी चीज़ है ये फाइंड और सेलेक्ट करने के लिए, तो आपको कुछ भी अगर सर्च करना है तो भी इसका उपयोग ऑप्शन यूज करें। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अगर वीडियो लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, ये जो बटन लाल वाला है ना उसको ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन नए वीडियो आने पे मिलती रहे। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ये ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे और इससे लोग जुड़ पाएँ और इसका फ़ायदा ले पाएँ। धन्यवाद।